आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से यह कहना चाहूँगी कि मैं कोई फूड एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एज अ मदर जब मैं अपने बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करती हूँ तो मैं काफ़ी ट्रस्टेड सोर्सेज से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो अप्लाई करती हूँ। और जब मुझे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वही सेम इन्फॉर्मेशन मैं आसान और सरल भाषा में दूसरी मम्मियों तक पहुंचाना चाहती हूँ। यही मेरा मोटिव है इस वीडियो के थ्रू। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी के काम आ रही हूँ ऐसा करके। और आज का मेरा टॉपिक बहुत ही कॉमन है और हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम है। अगर हमारा बच्चा लैक्टोज इनटॉलरेंस की प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है, जिसमें कि उसको दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, उसके बावजूद भी बच्चा जब दूध का गिलास सुबह पीता है खाली पेट, तो वो जो है गैस, एसिडिटी या एकदम से वॉशरूम जाने को होता है। तो ये प्रॉब्लम मैं खुद भी फेस कर रही थी। और जब मैंने पीडियाट्रिक से बात करी, मैंने 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, तो सभी डॉक्टर्स की यही राय थी मेरे बच्चों के लिए कि आप इनको मॉर्निंग में बिल्कुल भी दूध मत दीजिए और इनको दूध सूट नहीं करता है, इसलिए इनको एसिडिटी हो जाती है। तो मैंने कम से कम 5 साल तक अपने बच्चों को बिल्कुल भी दूध नहीं दिया था, बिल्कुल दूध बंद हो गया था हमारे घर में। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से मैंने फिर से दूध देना शुरू किया है और उनको अब ये प्रॉब्लम वो बच्चे बिल्कुल भी फेस नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से वो दूध को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो मैंने क्या क्या चेंजेस करे जिसकी वजह से वो बच्चे दूध को डाइजेस्ट कर पाए, ये टॉपिक मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और A2 गाय का दूध आजकल बहुत चलन में है, वो ऐसा क्यों है, क्या कारण है, वो मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। और तीसरा मैं कवर करूँगी कि आजकल जो मिलावटी दूध है उसका क्या नुकसान है और क्या क्या वो चीज़ें डालते हैं उस दूध में। और साथ ही में लास्ट में मैं एक दूध की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बचपन से हम लोग हमारी मम्मी हमको देती थी, वही सेम दूध जो है मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। सबसे पहले तो A1 A2 है क्या। तो A1 A2 दो तरीके के प्रोटीन्स हैं जो कि दूध में पाए जाते हैं और इनका जो प्रपोर्शन है वो दूध देने वाले की ब्रीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन A2 प्रोटीन ऐसा क्या है जो आजकल A2 मिल्क इतना पॉपुलर हो गया और इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी तो उसको जो है अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो A2 मिल्क में एक खास तरीके का अमीनो एसिड होता है जिसे कि प्रोलाइन अमीनो एसिड कहा जाता है। उसका जो मेन काम होता है इम्यून सिस्टम को अच्छे से काम करवाना और बॉडी के अंदर BCM7 नाम की एक चीज़ है उसको बनाने से रोकना, ठीक है। अब BCM7 जब मैंने भी पढ़ा तो मैंने कहा कि अब ये BCM7 क्या भला है। तो BCM7 की फुल फॉर्म है बायोएक्टिव 7 अमीनो पेप्टाइड। B और 7 के अलावा इसमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यही नाम है इसका, जो कि एक छोटा सा प्रोटीन होता है और ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी में रिलीज करता है जो कि हमारी गट और इंटरनल ऑर्गन्स के साथ मिलकर के इनडाइजेशन और बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ और हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वीक करता है। तो ये BCM7 का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सीधी स्पष्ट सरल भाषा में A2 मिल्क में वो प्रोलाइन होता है जो कि BCM7 को बॉडी में बनाने से रोकता है। तो कुल मिलाकर के A1 मिल्क पीने से जो है ये बीमारियां और इनडाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने जो रिसर्च करी है उन बेसिस पर मैं बता रही हूँ। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही शॉकिंग बात मेरे सामने आई थी कि ये सब जो है इसमें कोई भी अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है और अभी तक कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि A1 और A2 मिल्क में इतना बड़ा डिफरेंस है और A2 मिल्क ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये सब स्टार्ट हुआ था साल 2000 में, जिसमें न्यूजीलैंड के एक डॉक्टर कॉरेन ने ये अपनी एक कंपनी बनाई थी, द A2 मिल्क कॉर्पोरेशन करके उन्होंने कंपनी बनाई थी, जिसमें उन्होंने A2 मिल्क को प्रमोट किया था और उन्होंने ये सारे जो मैं आपसे शेयर करा है चीज़ें वो सब उन्होंने बताया था। पर अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल रिसर्च 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से भी, जिसके की कुछ हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसके हिसाब से भी अभी तक ऐसा कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि A2 मिल्क ही बेस्ट मिल्क है। तो ये सारी रिसर्च मैंने करी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी उन मम्मियों में से हूँ जो कि ये सब रिसर्च जानने के बाद भी अभी तक भी A2 काऊ मिल्क ही अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो भी हमारे दादा परदादा या जो भी पुराने लोग कहते थे उनका यही कहना था कि देसी गाय का दूध लो, A2 मिल्क अच्छा होता है। तो मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर ही चल रही हूँ। तो ये सब इन्फॉर्मेशन के बाद भी मैं अभी A2 मिल्क पर ही मैं कायम हूँ। तो आपसे बात करते करते मुझे एक डॉक्यूमेंट्री याद आई कि आजकल हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन सी रिसर्च क्या कह रही है। एक डॉक्यूमेंट्री थी नेटफ्लिक्स पर जिसका कि नाम था द ब्रीडिंग एज, और वो जो था हिप इम्प्लांट्स और बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के ऊपर थी कि उन मैन्युफैक्चरर्स ने बिना पूरी अपनी रिसर्च किए अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया था, और उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स में देखे गए थे वो बहुत ही ख़तरनाक थे, और लोग अभी भी उन प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं वो जो है उनके इम्प्लांट्स यूज़ करने के बाद भी। तो इसीलिए आजकल कुछ पता नहीं है कि क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो दूसरा टॉपिक आता है मिल्क एडल्ट्रेशन, यानी कि दूध का मिलावटी होना। और ये कोई बहुत ही नई बात नहीं है, बहुत सालों से होता आ रहा है। जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो मेरे सामने एक आर्टिकल आया न्यूयॉर्क का, जो कि वहाँ का 1850 में सबसे फेमस स्कैंडल था जिसका कि नाम था स्विल मिल स्कैंडल। और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो लोग होते हैं ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उसका असर उस टाइम पे बहुत ही खतरनाक था। और वो लोग जानते थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं और उनके दूध में जो मिलावट है उसका क्या असर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस दूध को सेल किया मार्केट में। तो हम सभी रोज़मर्रा की बातों में यही बात करते हैं कि यार आजकल तो दूध मिलावटी है, डिटर्जेंट डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, लेकिन ये सब जानने के बाद भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम फिर भी दूध लेते हैं, और हम कभी ये कोशिश भी नहीं करते कि हम उस दूध को लैब में जाके टेस्ट कराएं या ट्रस्टेड सोर्सेज से हम दूध लें। तो मैं आज उस टॉपिक पर कुछ कहना चाहूँगी ताकि आपको पता चल सके कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहली बात, हम सभी जानते हैं कि दूध के अंदर जो है फैट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर जो है अपने प्रॉफिट के लिए उस फैट को निकाल करके आगे बेच देते हैं, और उस फैट को रिप्लेस करने के लिए वो लोग जो है वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। फिर डिटर्जेंट का वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि पानी के अंदर जो है वो ऑयल अच्छे से मिल सके, और वो जो फ्रॉथी सॉल्यूशन जो कि दूध की खासियत होती है वो उस दूध के अंदर आ सके। तीसरा, वो लोग जो है एक कास्टिक सोडा होता है जो कि जिसका कि काम होता है ड्रेनेज को क्लीन करना, या कोई भी जो चिपचिपाहट है किसी चीज़ में, है ना, जैसे ओवन में है या आपके कबर्ड्स में, किचन में आपके चिकनाहट है, तो उसको क्लीन करने के लिए कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और वही सेम कास्टिक सोडा ये लोग जो है दूध के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो कि शेल्फ लाइफ दूध की इम्प्रूव करता है। तो आप सोचिए जब इस तरह की चीज़ें हमारे पेट के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जाएंगी तो क्या होगा, आप सोच ही सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसके बाद में, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ का क्या असर होता है। एज अ फ्रेंड, एज अ मदर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे हम अपने बच्चों को कम दूध दे दें, चाहे हफ्ते में 3 बार ही दें, लेकिन अच्छी क्वालिटी का दूध दें, और हो सके तो बीच बीच में उसका लैब में टेस्ट ज़रूर कराएं, जो कि हम भी सोच रहे हैं कि जिस ट्रस्टेड सोर्स से हम दूध लेते हैं उसका बीच बीच में टेस्ट कराते रहें, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर और हमारे बच्चों के पेट के अंदर जा क्या रहा है। तो ये होगी मिलावटी दूध की कहानी। अब तीसरा टॉपिक आता है कि मैं अपने बच्चों में ऐसे कौन से चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से वो बच्चे अब 5 साल के बाद फिर से दूध पी पा रहे हैं और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो सबसे पहली बात तो है कि मैं उनको सारी जानकारी जानने के बाद भी मैं उनको A2 काऊ मिल्क दे रही हूँ। अब A2 A1 का क्या है मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन काऊ मिल्क का मुझे लगता है कि बच्चों पर इसका असर हुआ होगा, क्योंकि काऊ मिल्क हम सभी जानते हैं कि बहुत हल्का होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है फैट कंटेंट बफेलो मिल्क से कम होता है, तो इस वजह से शायद बच्चे इजीली से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। दूध जो है मैं बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से लेती हूँ और मुझे पता है कि वो दूध में कोई मिलावट नहीं है। नंबर 1 तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं उनको रात को सोने से पहले वो दूध देती हूँ। मान लीजिए अगर मेरे बच्चे 6:30 से 7 बजे के बीच में डिनर कर लेते हैं तो उसके 1.5 से 2 घंटे बाद मैं उनको दूध देती हूँ, वो भी ग्लास भर भर के नहीं, नॉर्मल एक छोटा सा ग्लास में उनको देती हूँ। एक तो ये है। दूसरा ये है कि मैं अपने बच्चों को जो है हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार ही दूध देती हूँ। जिस दिन बच्चे
जंक फूड खा लेते हैं, जिस दिन कुछ हैवी खाना खा लेते हैं, उस दिन मैं उनको दूध बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। और मैं दूध में बच्चों का कोई भी चॉकलेटी चीज़ या कोई भी बॉर्नविटा या ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर मैं कभी कोको पाउडर का भी इस्तेमाल करती हूँ तो वो मैं नेचुरल ही यूज़ करती हूँ। और मैं कोई भी प्रोसेस्ड शुगर जो है नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मैं शक्कर या देसी खांड का इस्तेमाल करती हूँ मीठा करने के लिए, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में, थोड़ा सा बस टेस्ट लाने के लिए। और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सभी गट हेल्थ के बारे में जानते हैं, और मैंने एक वीडियो भी गट हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चेक कर सकते हैं। तो उस वीडियो के हिसाब से गट में अच्छे बैक्टीरिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही में अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरिया होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनकी क्वांटिटी का ज़्यादा होना, क्योंकि हर बैक्टीरिया का जो है अलग रोल होता है। तो आजकल बच्चों को दूध इसलिए भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें खाते हैं। अगर आप नोटिस करें डॉक्टर्स की बात या अपने बड़े बुजुर्गों की बात, तो आपको यही सलाह मिलेगी कि सीजनल फ्रूट खाओ, सीजनल सब्जियां खाओ, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स लो, नेचुरल चीज़ें लो। वो इसका कारण यही है कि जितना चीज़ें हम अलग अलग वैरायटी के खाने अपने गट के अंदर डालेंगे, उतनी ही अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर आएंगे, और वही बैक्टीरिया हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि हर बैक्टीरिया का जो अलग काम होता है। लेकिन आजकल के बच्चे और खासकर बड़े भी बहुत ही लिमिटेड चीज़ें खा रहे हैं और मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनके गट के अंदर जो वो बैक्टीरिया होने चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए वो है नहीं। इस वजह से हम ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को और खुद भी हर तरीके का और अच्छा खाना अपने गट के अंदर दें, और उम्मीद करती हूँ कि मैं इस वीडियो में अपनी सारी बात को बहुत आसान और सरल भाषा में आप लोगों तक पहुँचा पाई हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो और आपने ये कुछ चीज़ें ट्राई करी हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस दूध की रेसिपी बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने बादाम 8-10 घंटे भिगोए थे, और ये खसखस ये भी 8-10 घंटे भिगो दी थी। तो इसका पानी निकाल करके मैं इसको सबसे पहले पीस लूँगी। तो मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं पीसने के लिए, पर मुझे हमेशा से चीज़ों का जो है ट्रेडिशनल तरीका पसंद है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं इसको इसके अंदर पीसूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी की हांडी में थोड़ा सा देसी घी ले लिया है। यहीं पे मैं थोड़ा सा इसमें केसर डाल दूंगी। छोटी इलायची का पाउडर, देसी खांड मैंने डाल दी है। आपको दूध को काढ़ के ना इसकी जान नहीं निकालनी है, बस एक बारी एक उबाला आ जाए आपको फिर बंद करके सर्व कर देना है, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों के लिए दूध के ग्लासेस बन कर के तैयार हो गए हैं, और देखा आपने कितना आसान था ये दूध बनाना। और यकीन मानिए मेरे बच्चे खाने पीने में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। अगर वो ये दूध इतना खुश होकर के पी सकते हैं तो कोई भी बच्चा ये दूध आराम से पी सकता है। सिर्फ उनको 2 से 3 दिन लगे थे इसका टेस्ट डेवलप होने में, और आज वो बहुत खुशी से ये दूध पी पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।